हर एक चीज में सेमीकंडक्टर आज लगता है। पहली बार एक बड़ा मेजर सेमीकंडक्टर प्लेयर हिंदुस्तान में आ रहा है। ये जो प्लांट लगेगा, ये प्लांट स्टेट ऑफ द आर्ट प्लांट है। कार्स में, ऑटोमोबाइल्स में, टेलीकॉम इक्विपमेंट में, इन सब में माइक्रोन के प्रोडक्ट्स उपयोग में आते हैं। ये पिछले कुछ सालों से या कुछ डिकेडों में मॉडर्न टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट बहुत ज़्यादा हो चुका है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी के अंदर मोबाइल, कंप्यूटर, गैजेट्स, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस या इलेक्ट्रॉनिक चीज़ पड़ता है। उसके साथ साथ नया मार्केट में आया है IoT या इंटरनेट ऑफ थिंग्स। IoT या इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इसके बारे में ज़्यादा लोगों को पता नहीं है क्योंकि अभी तक इंडिया में ज़्यादा लोगों के पास इसका एक्सेसिबिलिटी नहीं है। तो इस बारे में दूसरे कोई एक दिन वीडियो होगा, पर मैं ज़्यादा फैसिनेटेड हूँ इस टेक्नोलॉजी को चलाने वाला एक चीज़ से, जिसका नाम है सेमीकंडक्टर। ये सेमीकंडक्टर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट का दिमाग, हार्ट, लीवर कुछ भी बोल सकते हैं। बहुत लोग बहुत कुछ बोलता है, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये टेक्नोलॉजी कैसे काम करता है और कहाँ पे लगता है। अब जो मोबाइल या टीवी या कोई भी कंप्यूटर में ये वीडियो देख रहे हैं, या मैं ये जो कैमरा है इसमें शूट कर रहा हूँ, ये सब के अंदर सेमीकंडक्टर है। उसके साथ साथ आपके घर में फ्रिज, AC, उसके अंदर जो सेंसर है वो सेंसर भी ये सेमीकंडक्टर से तैयार होता है। मॉडर्न जो रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी आ रहा है, सोलर सेल, ये सोलर सेल के अंदर जो सेल होता है वो भी एक सेमीकंडक्टर ही है। मतलब पकड़ लीजिए कि कोई भी एक इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस या गैजेट के अंदर जो मेन ब्रेन का काम करता है वो है सेमीकंडक्टर। और ये सेमीकंडक्टर का टेक्नोलॉजी कोई भी एक नेशन के पास रहना कितना ज़रूरी है, ये वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे। उसके साथ साथ ये टेक्नोलॉजी कैसे तैयार होता है वो भी एक्सप्लेन होगा। सेमीकंडक्टर मेनली पीरियोडिक टेबल के अंदर कुछ एलिमेंट्स है, जैसे कि सिलिकॉन, जर्मेनियम और भी बहुत कुछ है, पर ये सिलिकॉन और जर्मेनियम ही ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ होता है। सेमीकंडक्टर जैसे मटेरियल का एक फैसिनेटिंग कैरेक्टरिस्टिक है, ये नॉर्मल टाइम पे या रूम टेम्परेचर में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, पर इसका टेम्परेचर इंक्रीज़ किया जाए तो इसका इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी इंक्रीज़ होने लगता है। और दूसरा कोई कंडक्टिव मटेरियल का डोपिंग किया जाए तो तब भी इसका इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी कंट्रोल किया जा सकता है। अब ये डोपिंग क्या है? डोपिंग का मतलब ये सिलिकॉन या जर्मेनियम के अंदर दूसरा कोई एलिमेंट का, मतलब बोरॉन, आर्सेनिक या फास्फोरस का कोई एक अशुद्धि मिलाया जाता है, और ये अशुद्धि मिलाने से इसके अंदर का इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी कंट्रोल होता है। सिलिकॉन से लेकर सेमीकंडक्टर तक का सफ़र बहुत ही एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। देखो, सैंड में ही सिलिकॉन रहता है, पर उस सैंड को मेल्ट करके सिलिकॉन को अलग करना और उस सिलिकॉन से प्योर सिलिकॉन निकालना एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। और इस प्रोसेस से एक सिलिकॉन का सिलेंडर निकलता है जिसको कहा जाता है सिलिकॉन इनगॉट, और उसके बाद इसको स्लाइस करके एक राउंड शेप दिया जाता है जिसको बोला जाता है सिलिकॉन वेफर्स। उसके बाद का प्रोसेस है फोटोलिथोग्राफी, जिसमें वेफर के अंदर एक प्रिसाइज वे में सर्किट डिज़ाइन किया जाता है। और ये प्रोसेस भी बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जिसका टेक्नोलॉजी हर किसी देश के पास नहीं है। इसके बाद आता है ईचिंग, जिसमें सर्किट डिज़ाइन के वक्त जो भी अननेसेसरी चीज़ प्रोड्यूस हुआ था उसको साफ करके रिमूव किया जाता है। उसके बाद का प्रोसेस को बोलते हैं डिपोजिशन या इम्प्लीमेंटेशन, जिसके अंदर इसके ऊपर एक थिन फिल्म का कोटिंग किया जाता है। ये कोटिंग कोई मामूली कोटिंग नहीं है,
इसमें एक्चुअली मॉलिक्यूलर या एटॉमिक लेवल में कोटिंग किया जाता है और ये प्रोसेस के बाद उस कोटिंग के ऊपर एक इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो किया जाता है। उसके बाद फाइनली पूरा वेफर को चेक करके इंडिविजुअल सेमीकंडक्टर चिप में काट किया जाता है। और देखो, ये शायद दुनिया का सबसे कॉम्प्लेक्स प्रोसेस ही होगा। पहले जो कंपनी सेमीकंडक्टर या इंटीग्रेटेड सर्किट डिजाइन करता था वही कंपनी प्रोड्यूस भी कर लेता था। जैसे कि सैमसंग, माइक्रोन या इंटेल जैसे कंपनी खुद का सेमीकंडक्टर डिजाइन भी करता है और खुद का सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग भी कर लेता है। पर ये सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस बहुत ही एक डिफिकल्ट प्रोसेस है और इसका फिनेंशियल पार्ट भी एकदम इजी नहीं है और बहुत ही R&D डिपेंडेंट है ये प्रोसेस, जिसके कारण कुछ कंपनी एक नया मॉडल फॉलो कर रहा है जिसको कहा जाता है फाउंड्री मॉडल। इसमें एक कंपनी केवल सेमीकंडक्टर डिजाइन ही करता है, मैन्युफैक्चरिंग नहीं करता, जिसको कहा जाता है फैबलेस कंपनीज। जैसे कि एनवीडिया, AMD, एप्पल, क्वालकॉम, ये खुद का सेमीकंडक्टर सिर्फ डिजाइन करता है और दूसरे कंपनी को मैन्युफैक्चरिंग के लिए दे देता है। और जो कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करता है जैसे कि TSMC, UMC, ग्लोबल फाउंडरीज, इसको कहा जाता है प्योर प्ले कंपनीज। ये सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग के तरफ ही ध्यान देता है, इसके पास डिजाइन नहीं रहता। ये सेमीकंडक्टर या इंटीग्रेटेड सर्किट किस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में यूज़ होता है ये पता करने से ज़्यादा मुश्किल है कहाँ नहीं यूज़ होता। पर देखो, इंडिया ने 2021 को $5.38 बिलियन का सेमीकंडक्टर इंपोर्ट किया था, जो एक कंट्री के लिए बहुत ही ज़्यादा है। ये सेमीकंडक्टर सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस में नहीं, मिलिट्री के आर्म्स पे, AI पे, न्यू जनरेशन फाइटर जेट्स में, रडार सिस्टम का सेंसर में और बहुत जगह सेमीकंडक्टर यूज होता है। और इंडिया ग्रीन एनर्जी में भी शिफ्ट होना चाहता है और ग्रीन एनर्जी में शिफ्ट होने के लिए चाहिए बहुत ज़्यादा सेमीकंडक्टर। तो फ्यूचर में सेमीकंडक्टर इंपोर्ट और भी इंक्रीज होने वाला है और ये एक ऐसा इंडस्ट्री है जिसमें इंडिया काफ़ी पीछे है। इतना ही पीछे कि इंडिया में एक सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी नहीं है और एक इमर्जिंग इकोनॉमी के लिए इतना सेमीकंडक्टर इंपोर्ट करने से ज़्यादा अच्छा है एक सेमीकंडक्टर हब में कन्वर्ट हो जाना। इसलिए इंडिया का नया डिप्लोमेटिक पॉलिसी भी सेमीकंडक्टर डिप्लोमेसी के तरफ ज़्यादा जोर दे रहा है। इस डिप्लोमेसी में सेमीकंडक्टर इंपोर्ट करने से ज़्यादा डेवलप कंट्री से सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी को इंपोर्ट करने के बारे में सोचा जा रहा है। प्राइम मिनिस्टर का अमेरिका में जो नया डिप्लोमेटिक विजिट भी था वो भी सेमीकंडक्टर के ऊपर ही था। इस डिप्लोमेटिक विजिट में बहुत सारा सेमीकंडक्टर कंपनीज को इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए राजी करवाया गया है। जैसे कि माइक्रोन, अप्लाइड मटेरियल्स जैसे कंपनी इंडिया में इन्वेस्ट करेगा और लैम रिसर्च जैसे कंपनी इंडिया में 60,000 इंजीनियर को तैयार करेगा स्किल डेवलपमेंट के लिए।